को ठीक करने के लिए हम देते नहीं हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ एवं अग्रणीय महामंडलेश्वर तथा उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देवता एवं भक्तजन श्री के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को यह आपका कठोपनिषद, कठोपनिषद भी कहते हैं, कठोपनिषद भी है, दोनों में संधि कर देते हैं तो कठोपनिषद हो जाता है। यह कृष्ण यजुर्वेद का क्योंकि कठ शाखा से लिया गया है। इसमें अब जो प्रकरण चल रहा है उसमें प्रेय और श्रेय इन दोनों मार्गों का विस्तृत रूप से वर्णन किया जा रहा है। जो अज्ञानी हैं वह प्रेय मार्ग का अनुसरण करते हैं या वर्णन करते हैं, और जो ज्ञानी हैं वह श्रेय मार्ग का वर्णन करते हैं। क्योंकि अज्ञानियों के अंतर्गत नाना प्रकार की कामनाएं होती हैं, इस लोक या परलोक की, तो उस कामनाओं को भोगने के अर्थ में प्रेय मार्ग का वर्णन करते हैं, जिसको प्रवृत्ति मार्ग भी कहते हैं। और वह हमको आसानी से वहां से कुछ सुख मिलता है, लेकिन बाद में दुख तो मिलता ही है, दुखी दुख होता है। लेकिन शुरू में जो विष के तुल्य होता है श्रेय मार्ग, उसका अंतिम परिणाम अमृत तुल्य होता है। वह केवल जिनकी बुद्धि ज्ञान युक्त है वही उसका वर्णन करते हैं। पीछे के दो श्लोकों में
ज्ञानी यानी जो विवेकी हैं और अविवेकी हैं, दोनों के लक्षण बताए गए, दोनों के स्वरूपों का वर्णन किया गया। फिर उसका फल क्या होता है, उनकी वो जो उपासना करते हैं उसके बारे में बताया गया। वास्तव में बुद्धि ही वही ज्ञान युक्त है या ज्ञान रहित है, उसी के कारण सारा हमारा पसारा फैलता है। यहाँ पर एक रूपक के माध्यम से यह श्रुति माता जी बता रही हैं, इसको भली बात समझें। हमारा शरीर रथ के तुल्य है। रथ का स्वामी यह जीवात्मा ही है। रथ को चलाने वाला यानी सारथी हमारी बुद्धि है। वही बुद्धि हमारी अगर ज्ञान युक्त होगी तो हमें ये मार्ग पर ले जा करके इस संसार से मोक्ष को प्राप्त करा देगी। और इस संसार के आना जाना का जो चक्र है वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन बुद्धि यदि दूषित होगी तो वह इस रथ को छिन्न भिन्न कर देगी और इसी संसार के चक्र में हमें आना और जाना पड़ता रहेगा। अब इस मंत्र में आगे क्या बताया गया 9वां में, जो कि इसको एक बार पढ़ लेते हैं, कल बताया था, फिर दोबारा इसको फिर आगे 10वां से आगे चला। विज्ञान सारथी अस्तु मनः प्रग्रहवानरः शोधनः परमाप्नोति तदभिष्टो वरं वद। कह रहे हैं जो वियोग, जिनकी बुद्धि जो है ज्ञान से युक्त है यानी वियोग युक्त है, क्योंकि वह बुद्धि जो है ज्ञान से युक्त है, वह उनकी सारथी है। इसका मतलब सारथी यदि साथ में मन को भी वश में करने वाला हो तो वह संसार से पार हो जाता है और वह विश्व का मतलब यहाँ पर है व्यापक, यानी उस परम ब्रह्म तत्व को वह प्राप्त कर लेता है। अब यह परम पद को जो प्राप्त करता है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके लिए आगे के 2 मंत्र बताते हैं। तो इसका भाष्य तो 9वें का हो गया था ना? नहीं हुआ था। चलिए इसको भाष्य को पहले पढ़ लेते हैं। मंत्र का अर्थ तो बहुत स्पष्ट है। जो मनुष्य जिसकी बुद्धि जो है वियोग युक्त होती है, ज्ञान युक्त होती है, क्योंकि बुद्धि यहाँ पर सारथी के रूप में काम कर रहा है, तो यदि वह उस साधक अपने मन को भी वश में करने वाला हो तो वह संसार से पार हो जाता है और पा करके उस व्यापक परमात्मा यानी परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिससे संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो गया। तो भाष्य में देखें, विज्ञान सारथी जस्तु, जस्त माने जिसकी या जो, हाँ, जिसकी यह जो सारथी रूपी जो बुद्धि है वह ज्ञानवान है, यानी विज्ञान यानी ज्ञान से युक्त है। जो विवेक बुद्धि सारथी पूर्वोक्त मन, और जो पहले बताया गया था जो मन संकल्प विकल्प करने वाला है, प्रग्रहवान प्रकृत मना समाहित चित्त, वह क्या है, वह भी बुद्धि मन भी जो है एकाग्र मन वाला है। प्रग्रह मतलब एकाग्र मन वाला है, पवित्र है, ठीक है, उसका चित्त भी समाहित है। चित्त जो है जिस पर सभी जन्मों के पुराने से पुराने जन्मों के अनादि जन्मों के संस्कार उसमें एक प्रकार से स्टोर रूम है। छोटे से छोटे चिप में जैसे आजकल जैसे एडवांस हो रहा है, तो आप देख रहे हैं क्या कि इसी मोबाइल में हजारों जीबियां आ जाती हैं। पूरे संसार के डाटा को भी इसमें रख सकते हैं। इतना मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म हो गया। उसी प्रकार से हमारा जो यह चित्त है इतना सूक्ष्म है कि
कितने अनादि काल के जन्मों का उसमें संस्कार छत भरा हुआ है, छिपा उसी के अनुसार। तो संसार तो उसका चित्त समाहित का मतलब चित्त में उसका जो यह जो मल विक्षेप और आवरण यानी जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं वह लगभग क्षीण होकर के वह चित्त जो है उस परमात्मा स्वरूप में लगा ही हुआ है ना। हाँ, लगा हुआ है। अभी पीछे बताया था हमने चित्त को समाहित करने के लिए, समाहित करने का मतलब जो आप चाहें वही वृत्ति उठे, तो उसके लिए बताया था कि लौंग यानी दीर्घ ओम ध्वनि करें, बीच में दो ध्वनियों के बीच में गैप को धीरे धीरे बढ़ाएं। दो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी का मतलब समझ रहे होंगे, दो आवृत्ति हो गई जो ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो बीच में कुछ इतना गैप दें, एक तो आपकी श्वास भी समान हो जा, और दूसरा जो मुख्य प्रयोजन है कि जब तक कोई वृत्ति नहीं उड़ती चित्त में उतना कम से कम बड़ा करें, वृत्ति उठने लगे फिर शुरू कर दें, जैसे ही वह शुरू करेंगे वृत्ति अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो ऐसा मान लो 10 सेकंड के लिए आप रोक रहे हैं, तो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उसको 15 सेकंड करें, 20 सेकंड करें, अपने आप उस समय तक वृत्ति नहीं है। और एक सूत्र है, अगर कोई भी चीज 10 सेकंड के लिए मान लीजिए रुक जाता है, अगर वृत्ति रुक जाती है तो निश्चित रूप से वो 10 घंटे भी रुक सकती है, घंटा 2 घंटा भी रुक सकती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी रुक सकती है, एक बार शुरू होना चाहिए। और वही जो वृत्ति रुक जाती है वही अपना स्वरूप है। जिस समय चित्त में वृत्ति कोई नहीं आ रही है, योग दर्शन तो ही बताया ना, ततो दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, तब जाकर के कब योग चित्त वृत्ति निरोध, ये दूसरा मंत्र समाधि पाठ। योग जो है चित्त के वृत्तियों को रोकने वाला है, निरोध करने वाला है। तो उसके बाद फिर आया ततो दृष्टु, जब यह निरोध हो जाता है तो ततो दृष्टु, यह जो उसका जिसकी वृत्तियां निरोध हो चुकी हैं और रुद्ध हो चुकी हैं, स्वरूप अवस्थान, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। देखो कुछ है नहीं, बहुत आसान है अपने स्वरूप में स्थित होना, लेकिन उसको पहले समझो और फिर करो। तो हाँ, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते लोगों को कई जन्म लगते हैं, इतना आसान नहीं है। तो उसका मन भी एकाग्रचित वाला हो, पवित्र हो, और चित्त भी अपने समाहित हो। चित्त में समाहित का मतलब वो परमात्मा में लगा हुआ है। अगर एक दिन आया ना, इसी में आया था, गीता जी में आया था, विदेयंतो चित्त, ऐसे कुछ आया था ना, चित्त को समाहित कुछ ऐसे करके था, गीता जी में था, 6ठे अध्याय में था, शायद 20वां मंत्र था, 20वां श्लोक था। हाँ, समाहित करना बताया था, उसी में तो बताया था ये ओम ध्वनि वगैरह, जिसके चित्त उस अपने परमात्मा में समाहित हो जाता है, उसकी वृत्तियां रुक जाती हैं, और उस वृत्तियां नहीं रुकती हैं तो इसी ओम का करते करते धीरे धीरे वहां से आपका वो तादम में खत्म हो जाता है। तो जो ऐसा साधक है जिसकी बुद्धि जो सारथी रूप है, सारथी रूपी जो बुद्धि है वह ज्ञान से युक्त है, मन एकाग्र है, और उसका चित्त भी बिल्कुल शुद्ध है, चित्त के अंदर बिल्कुल अपने आप में समाहित हो चुकी है अपने परमात्मा में, वृत्ति नहीं आ रही तो परमात्मा स्वरूप ही है। तो वह संसार गति पारम, वह संसार की गति को पार कर जाता है। रथ का देखो अर्थ क्या होता है, रथ किस उद्देश्य आता है? रथ का मूल उद्देश्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी गमन करना। तो यहाँ पर यह जो रथ रूपी, यह शरीर रूपी रथ है, यह कहाँ तक जाती है? यह मोक्ष तक पहुंचाती है, मतलब परमात्मा के परम पद को दिला देती है, इसीलिए इसको रथ कहा गया। यही जो है दोबारा दूसरे जन्म में दिलाती है। दोनों काम है, अज्ञानियों के लिए जिनकी बुद्धि ज्ञान रहित है उनको जो है बारंबार संसार में चक्कर लगाती, संसार की गति दिलाती है, और
जिनकी बुद्धि ज्ञान से युक्त हो गई, मन भी आकार, चित्त भी समाहित हो गया, उनको जो है क्या करती है, यह अपने परम पद को प्राप्त करा देती है, मोक्ष को प्राप्त कर देती है। परम एवं अधिगंतव्यम इति इत्येत आपनोति मुच्यते सर्व संसार बंधन ही कह रहे हैं। वो अवश्य ही उस परम पद को प्राप्त करके अर्थात संपूर्ण जो संसार के बंधन है उनसे वह मुक्त हो जाता है। तद विश्व, कौन सा पद, जो विश्व पद है, यानी बहुत ही व्यापक है। व्यापक का अर्थ दिया विश्व का, व्यापनशील ब्रह्मण, वो विश्व यानी वासुदेव नामक सर्वव्यापक पर ब्रह्म। परमम प्रकृष्ट, जो बहुत ही उत्कृष्ट पद है। सत्य तत्वम तत्वम इति अद्यसौ आपनोति विद्वान, वह विद्वान उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मतलब सीधी बात है कि हमारी बुद्धि जो है यदि ज्ञान से युक्त हो गई, बुद्धि के अंदर उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो गया, तो वह बुद्धि जो, और मन भी हमारा एकाग्र है, मन में भी संकल्प विकल्प आता नहीं। जब मन एकाग्र होगा तो कोई संकल्प विकल्प नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, और वह तभी होगा जब चित्त भी हमारा शुद्ध होगा। तो ऐसी अवस्था में वह संसार को पार कर जाता है। अब इसके बाद आगे की संगति देती है, ये मंत्र का अर्थ समाप्त हो गया। अधुना जत पदम गंतव्यम तस्य इंद्रियाणि अस्थूल अन्यारंभ सूक्ष्मत रत रतम्य क्रमेण प्रत्यग आत्मतया अधिगमः कर्तव्यः इति एव अर्थम इदम आरभ्यते। अब जो प्राप्तव्य परम पद है, तदुना, अब माने अब, जत पदम गंतव्यम, जो परम पद जो प्राप्त करने के लिए है, तस्, उसका अस्थूल इंद्रियों से आरंभ करके सूक्ष्मतर क्रमेण, सूक्ष्म ते सूक्ष्म क्रम पूर्वक उस प्रत्यक्ष आत्मा स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इंद्रियां से ले करके वह जो अपना आत्म स्वरूप है उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इंद्रियां क्या है बता रहे हैं, अस्थूल है, और वो आत्मा क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। ठीक है, इसीलिए अधिगमः कर्तव्य इति एवं अर्थम इदम आरभते, इसीलिए आगे का यह कथन आरंभ किया जाता है। क्या है, इंद्रियेभ्य परा अर्थ ही अर्था अर्थे व्यस्य परम मनः मनसः अस्तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान परा। बहुत ही थोड़ा सा बहुत सूक्ष्म है, इसको ध्यान से समझिएगा। अर्थ इसका तो बहुत, ये तो कोई उतना नहीं है, लेकिन समझने के लिए मुश्किल है। इंद्रियों के, देखो, इंद्रियभ्य, तो इंद्रियों की अपेक्षा परा ही अर्था, परा ही मतलब, इसका मतलब है पर का मतलब श्रेष्ठ, ऊपर, इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है, ही अर्था, अर्था का अर्थ यहाँ पर बुद्धि से उनके विषय से लगाया। जैसे पांचों इंद्रियों के विषय है ना, अब ये विषयों को समझना पड़ेगा। 5 ज्ञानेंद्रिय हमारी हैं, कौन कौन, पहला श्रोत है, श्रोत इंद्रिय का विषय क्या है, शब्द है। नेत्र, दूसरा त्वक है, त्वचा, इसका विषय क्या है, स्पर्श। तीसरा नेत्र, नेत्र का विषय क्या है, रूप, नाम और रूप ही है। ठीक है, चौथा क्या है, हमारी रसना इंद्रिय है, इसका विषय क्या है, रस हो गया। और 5वां घ्राण इंद्रिय, इसका विषय क्या है, गंध। ठीक है ना, ये 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय है। खैर अभी इतना समझो, फिर आगे हम बताएंगे, इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें यह जब तक मन में बैठ जाएगा, इसलिए पहले बता दिया, फिर आगे हम बताएंगे। इनसे भी सूक्ष्म अर्थेभ्य, अर्थ माने अभी बताया था इनके विषय, इंद्रियों के जो विषय कौन, यही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध।
इनसे भी सूक्ष्म क्या है, इनसे भी परे क्या है, मन। मतलब इंद्री जो है स्थूल है, इससे इंद्री से सूक्ष्म हमारा इंद्रियों का विषय है, यानी शब्द स्पर्श रूप। किसी ने बताया कि समोसा वो भी तो रचना का इंद्री का विषय है, तो वो तो सूक्ष्म नहीं हो, तो बड़ा इतना बड़ा होता है। पिज्जा और बड़ा होता। तो कहते हैं कि भाई देखो, इसका मतलब वो उसका स्वरूप नहीं है, उसका जो रस है वह सूक्ष्म होता है। इंद्रियां ये भोग नहीं करती, वो तो मुंह भोग कर रहा है ना, वो तो पेट में जाकर के पचता है। यह रचना जो भोग कर रही है केवल रस का भोग कर रही है, उसका रस को ले रही है। जैसे देवता लोग क्या लेते हैं, केवल गंध। हवन आप करते हो, उसका केवल आहुति का जो गंध निकलता है सिर्फ उसी को सेवन करते हैं, वही अग्नि देवता पहुंचाती हैं। आपका जो स्वाहा कर रहे वो थोड़ी जा रहा है। तो हाँ, ऐसे और भी वह पितरों का तर्पण, सब गंध ही जाता है। तो उससे सूक्ष्म क्या हो गया, विषयों से सूक्ष्म क्या हो गया, मन। क्यों मन सूक्ष्म हुआ, अब आगे आएगा तो फिर डिटेल बताएंगे, उसी में कठिनता पड़ेगी आपको। अभी ये मान लेते हो कि मन सूक्ष्म है तो कोई कठिनाई नहीं है, फिर तो आगे कुछ, लेकिन समझने के लिए मनसा अस्तु परा बुद्धि, मन से भी सूक्ष्म क्या है, बुद्धि। या मन से भी श्रेष्ठ क्या है, बुद्धि। अब बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है, आत्मा महान परः। हाँ नहीं, परमात्मा नहीं, महत तत्व की बात हो रही है, जिसको आप हिरण्यगर्भ कर रहे हैं। यहाँ पर आत्मा का अर्थ, इसीलिए अपने आप ये समझ में नहीं आता ना, यहाँ पर आत्मा का अर्थ है हिरण्यगर्भ दिया हुआ है, जहाँ पर सारे समस्त बीज जो है व्यक्त रूप में है। प्रकृति में तो व्यक्त रूप से, और हिरण्यगर्भ में व्यक्त रूप से, वो व्यक्त रूप से सारे बीज हैं, मतलब वो फूल चुके हैं। जैसे चना है या गेहूं है, वो अव्यक्त रूप से है, कब जब वो बोरी में बंद है या भूसा में रखे हो तो अव्यक्त रूप से है, वो प्रकृति हो गई। लेकिन जब उसको पानी में भिगो दिया तो क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा, उसमें अंकुर निकलना शुरू हो जाएगा, वो अव्यक्त हो गया। तो वह व्यक्त रूप में वह हिरण्यगर्भ में रहता है। और जब वही जो है किसी के गर्भ में आता है, पशु पक्षी या किसी भी योनि में आता है, तो वही अंकुर निकल करके वही बड़ा, चाहे अगर धान गेहूं में बड़ा वृक्ष हो जाएगा, जैसे बरगद का बीज तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जैसा भी वैसा। तो यह पूरा इसका सिद्धांत, यह सिद्धांत बताया हुआ। अब इस सिद्धांत को समझने के लिए यह आपका भाष्य इसका है, बड़ा तो नहीं है, लेकिन बड़ा न होकर के भी यह थोड़ा इसमें कई चीजें बाहर से भी आपको समझाना। इंद्रियभ्य परा ही अर्थ, अर्थ कहते हैं विषय को। तो इंद्रियां स्थूल हैं, इनसे श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ और सूक्ष्म क्या है, आपका विषय है, इंद्रियों के विषय। अभी बता दिया गया हर एक इंद्रिय के विषय। अर्थेभ्य से परम मनो, और इनके विषयों से, इंद्रियों के विषयों से सूक्ष्म और श्रेष्ठ क्या है, मन है। और मनसः अस्तु परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ और सूक्ष्म बुद्धि है। और बुद्धि है, बुद्धि आत्मा महत्परा, बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या है, तो आत्मा है। अब आगे अगले में बताया जाएगा कि आत्मा से परा, परा हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से परा क्या है, वह अव्यक्त है। अब अव्यक्त यानी ईश्वर, और उससे भी परा क्या है, वह परम ब्रह्म है, वो बताया जाएगा 11वें मंत्र में, वो बताया। अभी यह देखो, इसको समझने के लिए देखो, सूक्ष्म की बात हो रही है, आप कैसे समझोगे सूक्ष्म क्या है। आप बर्फ का टुकड़ा ले लो, बर्फ का टुकड़ा ले लो, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दो, गर्मी दो, तो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। और जल को और टेम्परेचर करोगे क्या, तो वो भाप बन करके उड़ जाएगा, या कहीं किसी बर्तन में कलर कर लो। हाँ, तो अब इसका यह देखो, वह जल जो वो बर्फ जो है, अगर मान लो 6 बाई 6 इंच का टुकड़ा है, इतना बड़ा होगा, इसी में एक छोटे से स्थान में, जब वह जल बनेगा तो एक बहुत बड़े बर्तन में वह आ जाएगा, और जब भाप बनेगा तो पूरा कमरे को घेर लेगा। तो
मतलब यह है जितना सूक्ष्म होता जाएगा कोई चीज उतना ही वह महान और श्रेष्ठ होता जाएगा। इस चीज को समझ, जितना कोई होगा सूक्ष्म होगा वह व्यापक हो जाएगा यानी महान हो जाएगा और श्रेष्ठ भी हो जाएगा। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म जो है वो महान श्रेष्ठ और वही उसके आगे फिर वही प्रत्यक्ष आत्मा की बात हो रही है। यहाँ पर यह बात हो रही है क्योंकि वह सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो यह चीज को माइंड में बैठाना। अब देखो पहाड़ पर जाते हैं, बर्फ आप सीधे नहीं पानी पी सकते, इसीलिए गर्म करते हैं ना। अगर वहां पर सीधे बर्फ को खा लें तो मर जाएगा। एक दिन 2 दिन की बात अलग है। हमेशा कोई अगर चाहे कि हम बर्फ को, उससे प्यास भी नहीं बुझती। अगर कोई चाहे कि हम बर्फ ही खाएंगे और पानी की नहीं पिएंगे वो मर जाएगा। 4 दिन 5 दिन हफ्ते करने के बाद वो मर जाएगा निश्चित रूप से, चाहे यहाँ हो कहीं भी हो। तो इसीलिए पहाड़ी लोग क्या करते हैं, उसको पहले गर्म करते हैं, गर्म करते हैं पानी बन जाता है और पानी बन जाता है फिर थोड़ा ठंडा करते हैं, पीने लायक हो तो फिर पीते हैं। ये नहीं चलता कभी ऊपर से नीचे सूक्ष्म ब्रह्म, आत्मा, अरे अभी तो हाँ बुद्धि, मन, सबसे सूक्ष्म आपका आत्मा हो गया परम। उससे सूक्ष्म वो तो है ही है, उसका आकार ही नहीं है कोई। उससे सूक्ष्म आपका हो गया जिसको कहते हैं अव्यक्त या प्रकृति, वही या ईश्वर की ही प्रकृति, दोनों तो एक ही है, माया कहिए। हाँ सूक्ष्म, अरे हाँ बड़ा, वो स्थूल, बड़ा नहीं स्थूल, स्थूल कहिए, स्थूल कहिए, स्थूल कहिए, नीचे जाइए तब फिर बड़ा होता जाएगा ना। उससे स्थूल बुद्धि, उससे भी स्थूल मन, मन से भी स्थूल हाँ विषय, और विषय से भी स्थूल क्या है इंद्रिय। सबसे इसका मतलब क्या हुआ, इंद्रियां सबसे स्थूल है, इंद्रियां हमारी सबसे स्थूल है। ये हाथ पैर नहीं, इनके अंदर जो गोलक में है इन, और विषय इनके विषय सूक्ष्म है। देखो कोई स्थूल जब होगा तभी तो सूक्ष्म वस्तु को ग्रह करेगा, वैसे नहीं ग्रह करेगा ना। अगर इंद्रिय मान लो सूक्ष्म हो, विषय स्थूल हो तो वह इंद्रियों से ग्रह नहीं कर पाएंगे। हाँ सूक्ष्म चीज ही जो होगा वही, अब मान लो एक सुई में डोरा है, तो जब डोरे का सुई का जो छेद है उससे पतला होगा, मतलब उसमें उससे सूक्ष्म होगा तभी तो वह जा पाएगा उसमें, नहीं तो नहीं जा पाएगा। मोटा डोरा डाल के देखो नहीं जाएगा। तो जो सूक्ष्म होता है, अब यह विषय हो गए, यह सूक्ष्म है, लेकिन इनसे भी सूक्ष्म जब मन होगा तभी तो उसको ग्रह करेगा, तभी उनको मन ग्रह करेगा। ठीक है, वैसे ही मन से भी सूक्ष्म अगर बुद्धि है तभी तो वह चिंतन करेगा, बुद्धि से फिर वह व्यक्त यानी हिरणगर्भ, और उससे भी सूक्ष्म आपका आ जाएगा अव्यक्त, और अव्यक्त से भी अव्यक्त को ही प्रकृति कहते हैं, उसी को माया भी कहते हैं हमारे बजाय। जैसे मान लो अब आइए इधर भाषण में, ये तो समझ गए ना। अब देखो स्थूलानि तावत इंद्रियाणि तानि यही रथ आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि तेभ्य इंद्रियभ्य स्वकार्यभ्य ते परा ही अर्थ सूक्ष्म महान्तस्य प्रत्यक आत्मभूताश्च। अब यहाँ पर उल्टा भगवान कह रहे हैं स्थूलानि तावत इंद्रियाणि, इंद्रियां तो स्थूल हैं, ठीक है, तानि माने उनसे, यही उनसे क्या है, यही अर्थे, ये अच्छा यही के बाद अर्थ है, शब्द तो उसे संधि से आ गया, यही अर्थ है। इनसे सूक्ष्म क्या है, ये इंद्रियों के विषय, वही शब्द स्पर्श रूप रस, ठीक है। आत्म प्रकाशनाय, वही अपने आप को प्रकाशित करने के लिए बनाई गई है, वह विषय ही अपने को
सूक्ष्म है और वही अपने को प्रकाशित करती है, तब जाकर के इंद्रिय इसको ज्ञान करता है। प्रकाशनाय आरब्धानि वये विषय तेभ्य वये विषय इंद्रियभ्य स्वकार्यभ्य परा ही अर्थात वये विषय अपनी जो कार्यभूत जो इंद्रिय वर्ग से है उससे क्या है, सूक्ष्म है, महान है और प्रत्यक्ष स्वरूप है, यानी आत्म स्वरूप है। अब ये देखिए तीन चीजें, यही चीज जो है ना हर जगह आएगा, सर्वव्यापी हर जगह। हाँ हर जगह, वहाँ जितने भी आप कहोगे ना, जैसे आपने कहा कि इंद्रियों से सूक्ष्म विषय हो गए, तो विषय क्या हो गया, इंद्रिय से सूक्ष्म हो गया, महान हो गया, अभी जल का उदाहरण दे करके बताया, व्यापक हो गया, और वही प्रत्यक्ष स्वरूप हो गया, प्रत्यक्ष आत्म स्वरूप हो गया। ठीक है, यह तीन चीज। अब यही जब आप कहिएगा कि विषय से सूक्ष्म मन है, विषय से सूक्ष्म मन है, तो वह मन जो है वह विषय से सूक्ष्म, महान और प्रत्यक्ष रूप, यह लगाना है। और जब भी मन से कहिएगा सूक्ष्म बुद्धि है, तो बुद्धि जो है मन के अपेक्षा सूक्ष्म, मन से महान और मन से प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप हो जाएगा। और फिर बुद्धि से कहिएगा ये समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि यानी हिरण्यगर्भ, वह कहिएगा तो वह हिरण्यगर्भ जो है, यह जो व्यष्टि बुद्धि है, इसे सूक्ष्म, महान और प्रत्यक्ष स्वरूप है। और अगले मंत्र में आएगा तो फिर उससे भी सूक्ष्म, महान और प्रत्यक्ष आत्मा स्वरूप आपका अव्यक्त हो जाएगा। और उससे भी सूक्ष्म, जब ये कहिएगा उससे भी सूक्ष्म वह परम पुरुष है, तो वह से भी सूक्ष्म, महान और प्रत्यक्ष स्वरूप, हर जगह यह लगाना है। अब ये बात समझ में आ गई? अब आ गई। अब माइंड में आ जाए तभी चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं तो आगे नहीं चलेगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये सूक्ष्म कैसे है, अब ये देखिए विषय कैसे सूक्ष्म, मन कैसे सूक्ष्म। अब कई झगड़े हैं इसमें, अगर ध्यान दोगे तो ये मालूम होगा। अब पहले भाष्य के साथ ही चलेंगे तो फिर दोबारा हमें नहीं आना पड़ेगा। तेभ्यो अपि अर्थेभ्यश्च परम सूक्ष्मतरम महत प्रत्यग आत्मभूतम च मन, उन विषयों से भी, अर्थ माने विषय बताया ना, तेभ्यो उन, अर्थ का मतलब विषय है, हाँ माने उसका हिंदी अर्थ, उससे विषयों से, उन विषयों से परम सूक्ष्मतरम महत प्रत्यक आत्मभूतम च मन, मन जो है उनसे सूक्ष्म है, महत है माने महान है और प्रत्यक भूत यानी नित्य स्वरूप मन है। नित्य स्वरूप, ये वो तो वही बात बताया। अब ये देखिए मन शब्द वाच्यम, यह मन का जो शब्द है, मन की बात जो आप बात बता रहे हो, मनसा आरंभकम भूत सूक्ष्म संकल्प विकल्पो आदि आरंभकत्वात् मनसो अपि परा सूक्ष्मतरा महत्ता प्रत्यग आत्मभूता च बुद्धि। अब यहाँ पर यह समझना आपको कि कह रहे हैं मन कैसे सूक्ष्म है, क्योंकि अभी आ रही है कि सबसे पहले जो बना वह सूक्ष्म है। सबसे पहले क्या बना, विषय बने, सबसे पहले पांच महाभूत बने, ये बताया गया आपको, आकाश, और आकाश से फिर आपका वायु बना, वायु से बना आपका अग्नि, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बना, और ये को कहते हैं पंचमहाभूत। ठीक है ना। अब इन्हीं के अब देखो, यह पांचों महाभूत होते कैसे हैं, इनमें तीनों गुण होते हैं, कौन, सत्गुण, रजगुण और तमोगुण। ठीक है, इनके तमोगुण के मिक्सचर से जो मिश्रण कर दिया गया, हाँ, तो उसका आपका यह शरीर बना। लेकिन शतोगुण से जो है मिला दिया गया पांचों गुण, शतोगुण से क्या हुआ, आपका अंतःकरण बनता है। अरे पहले तो यह ज्ञानेंद्रिय बनना, ज्ञानेंद्रिय किससे कौन सी ज्ञानेंद्रिय बनी, इसको देखते हैं। जो आकाश का शतोगुण है उससे आपका श्रोत इंद्रिय बनेगी,
शब्द को, इसका विषय आकाश का शब्द है ना, तो श्रोतेंद्रिय बनी। और जो वायु है, वायु हवा, तो वायु से क्या बना, ये आपका त्वकेंद्रिय बनेगा, त्वचा। और फिर आपका अग्नि से नेत्र बना, क्योंकि उसमें प्रकाश और रूप दिखा, यही है। जल से आपकी इंद्रिय बनी आपका रसना, और पृथ्वी से बना आपका घ्राण इंद्रिय। यह पांचों इंद्रियां बनी। अब देखो, अब जब जीव यहाँ से ज्यादा है, कहाँ, अपना सुख दुख भोगने के लिए, अपने पाप पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए जाता है, तो वो खाली नहीं जाता है। इंद्रियां 17 जाती हैं, पांचों प्राण भी जाते हैं, चारों अंतःकरण भी जाते हैं, यह तो होता ही है। इनके साथ उसकी वासनाएं भी जाती हैं, कामनाएं भी जाती हैं, और कर्मों का जो वो है संस्कार वो भी जाता है, और एक चीज और जाता है, यही जो यह पांचों महाभूत हैं, इनका थोड़ा थोड़ा सार लेकर के वो भी जाता है, जिसको कहते हैं भूत सूक्ष्म। भूत सूक्ष्म वह क्या होता है, भूत सूक्ष्म अपंचीकृत है अभी, उसी भूत सूक्ष्म से ले जा करके जब वो जाता है तो वहां शरीर का निर्माण हो जाता है, और फिर जब आता है गर्भ में तो वह भूत सूक्ष्म साथ साथ जाता है, उसी से फिर शरीर का निर्माण होता है, उसी से शरीर का निर्माण हो रहा है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा, वही भूत सूक्ष्म है। ये समझ में आ रहा है? अब ये समझ में आ गया तो कुछ नहीं है। अब यह शरीर का निर्माण के लिए कुछ उसका सार सार लेकर के जाता है। जब भगवान मत्स्य अवतार का कथा जब आती है इसमें श्रीमद् भागवत में, एक जहाज के रूप भगवान ने एक बहुत बड़ी मछली के रूप में आए, और तो भागवत में सुना दिया जाता फल, तो वहां पर यह आता है कि सभी जितने भी ऋषि थे उनके बीज, जितने भी वनस्पतियां जीव जंतु सबके बीज आए, तो बीज में क्या आया, वही सूक्ष्म भूत आया, भूत सूक्ष्म आया, भूत सूक्ष्म। ठीक है, अब ये भूत सूक्ष्म समझ में आ गए। भूत सूक्ष्म क्या है, यह हर एक महाभूतों का सार है, जो कि अपंचीकृत महाभूत है। ठीक है, एक सूक्ष्म भूत भी होता है, वह इंद्रियों का विषय है, वही शब्द स्पर्श उसको कहते हैं सूक्ष्म। बहुत अंतर है भूत सूक्ष्म और सूक्ष्म भूत। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत माया है। अब फिर यह जो पांचों को देखो, इनके सत्व गुण से यह पांचों ज्ञान इंद्रियां बन गई, और इनके सत्व गुण को फिर आपस में मिक्स कर दिया गया, उसी से आपका अंतःकरण बना। अंतःकरण बना सत्व गुण से मिक्स करके बनता है। क्या क्या अंतःकरण में क्या है, ये आपका मन है, बुद्धि है, और क्या है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये इसी से बनता है। ठीक है, अब अगर भूत सूक्ष्म से नहीं बनता तो चित्त में कहां से संस्कार हुआ आते। ठीक है, अब आगे चलिए, यहां से आगे चलिए। अब यहां पर यह है कि मन, देखो सबसे पहले जो आया वही सूक्ष्म हुआ, तो सबसे पहले क्या आया, विषय आया, विषय सूक्ष्म हो गया। तो कह रहे हैं मन कैसे सूक्ष्म हुआ, तो यहाँ पर इसका उत्तर यही बता रहे हैं, ये समझ में नहीं आएगा वैसे। मन इसलिए सूक्ष्म हुआ कि मन जो है, यह जो भूत सूक्ष्म का जो आरंभक है, वही मन को बनाने वाले हैं, इसीलिए वह मन जो है इंद्रियों के विषयों से सूक्ष्म हुआ, उनसे महान हुआ, और प्रत्यक्ष से इसी प्रकार से फिर जो आरंभक है, अब वहां पर चूंकि भूत सूक्ष्म का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए वो महान हुआ। नहीं समझ में आया? अरे बड़े बड़ों को समझ नहीं आता, कोई चिंता नहीं है, समझ में नहीं आता। हाँ, बड़े बड़ों को नहीं आया। हाँ हाँ, तो इसको हाँ, देखो यह जो कहीं ईश्वर से माना जाता है, कहीं महत तत्व से माना जाता है, उसके चक्कर को छोड़ दीजिए। यह जो पंच महाभूत
जो कि अभी मिलाए नहीं गए हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जो हवा चल रही है, आकाश दिखाई दे रहा है या जल दिखाई दे रहा है, ये सब पंचीकृत आपस में मिला करके बने हैं। कैसे बनाएंगे पंचीकृत या बाद में बताएंगे, अभी यहाँ पर नहीं बताएंगे, जब विस्तृत बनाना आएगा तो बताएंगे, क्योंकि उसमें त्योहार को अदा करना पड़ेगा, फिर उसको बांटना। वो तो बिना अपंचीकृत या पंच महाभूतों की जब यह जीवात्मा जाता है तो इनके सार को थोड़ा सा ले करके अपनी जो कामना और जो संस्कार है, कर्मों का जो संस्कार है, सबको लेकर के साथ में जाता है। यही आरंभक है। आरंभक मतलब एक प्रकार से कारण है किसका? शरीर का निर्माण करने के लिए। फिर बाद में जब मन बुद्धि चित्त अहंकार बनेगा, उसका यह कारण हो जाएगा, शरीर का बनाने का कारण हो जाएगा। पूरे अंतःकरण शरीर को बनाने का ही कारण। नहीं तो जीवात्मा जो होता है ना, एक इतना बड़ा आपको दिखाई दे, मल में नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देता है, इतना सूक्ष्म होता है। देखो जब शरीर तो मर जाता है, शरीर तो डेथ हो गया, जीव निकल गया, क्या किसी ने देखा है? जीव आपके किसी भी मृतक शरीर से निकल करके गया, अब उसमें 19 तो यही हो गए, 5 प्राण, आपके 10 इंद्रिय हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गया, कामनाएं सारी हो गई, वासनाएं हो गई, सब कुछ हो गया, संस्कार भी हो गया, ये भूत सूक्ष्म भी साथ में हो गया। लेकिन तो कितना बड़ा होना चाहिए? फिर तो इतना बड़ा होना चाहिए ना कम से कम, लेकिन दिखाई किसी को दिया? इन नेत्रों से कोई नहीं देख सकता। दिखाई तो नहीं देगा तो अनुभव नहीं। आपको किसी को अनुभव, ये तो मैं कह रहा हूँ, आपको किसी का अनुभव हुआ? आपके सामने कोई लोग मरे होंगे, पिताजी मरे होंगे, माताजी मरी होंगी, सामने मरी होंगे ना, हाँ, तो कुछ दिखाई दिया था? और भी कई दोस्त या रिश्तेदारी में मरे, कोई नहीं दिखाई, कोई आप नहीं, कुछ नहीं कर सकते, अनुभव ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, इतना सूक्ष्म होता है कि कुछ नहीं होता, दिखाई नहीं देता। बड़ी बड़ी विचित्र क्रिया है, विचित्र क्रिया। नहीं, बहुत गो सब्जेक्ट है। अच्छा, अब मन शब्दवाच्य मनस, क्योंकि मन जो है, ये जो मन शब्दवाच्य कहा पाला जा रहा मन, इसका आरंभक जो कि भूत सूक्ष्म, इसको बनाने वाला भूत सूक्ष्म है, जो कि जब यह बने, कौन बना? जब ये पंचमहाभूत बने तभी से उन्हीं से ले लिया गया था, उन्हीं का सार है। इसीलिए जो इंद्रियां उनसे बनी, इंद्रियों से वह सूक्ष्म हुआ, इसीलिए चूंकि आरंभक उसका सूक्ष्म है, इसलिए मन विषयों से सूक्ष्म हुआ। और फिर चूंकि बुद्धि निर्णय करती है, इसलिए वो भी मन से फिर सूक्ष्म, व्यापक और क्या हुआ? आत्मस्वरूप, हाँ, प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप हुआ। अब आ गया ये बुद्धि शब्दवाच्य। अब बुद्धि भी क्यों, मन, चूंकि देखो बुद्धि और मन दोनों के आरंभक एक है, तो एक ही होना चाहिए, सूक्ष्म कैसे हुआ ये बता रहे हैं। बुद्धि शब्दवाच्य, बुद्धि जो शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, मध्य अवसाय आरंभकम भूत सूक्ष्म। बुद्धि भी संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि का, यह बुद्धि जो क्या है, यह अब ये देखो, यह जो है वह जो महत तत्व है, सभी मतलब समष्टि में सबकी बुद्धि का वह भूत सूक्ष्म है, इसीलिए वह सबसे सूक्ष्म हुआ। हम देखो, जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं, अरे हम लोग यहाँ पर तो खैर यही है, तो यहाँ पर तो मन, हमारी मन, आपका मन, यह क्या हुआ? व्यष्टि मन। 10 लोग और हैं, 4 लोग और हैं, तो हम कुछ कह रहे हैं, तो उनका भी मन लेकर के क्या हो गया? समष्टि मन हो गया हमारा, तब जाकर के आपको सुना रहे हैं। नहीं, हमारा जो हम सुना रहे हैं आपसे भी सूक्ष्म हुआ। जैसे एक समाज ले लो, आजकल बहुत समाज बने हुए हैं, लोहार समाज है या जैन समाज है, ब्राह्मण समाज है, बहुत समाज बने ना। तो जो समाज की संस्था होती है, इंडिविजुअल व्यक्ति से वह श्रेष्ठ होती है, सूक्ष्म होता है, महान होता है, व्यापक होता है, और उससे भी श्रेष्ठ क्या हो गया? जिला हो गया, उससे भी श्रेष्ठ प्रदेश हो गया, उससे भी व्यापक देश हो गया,
उससे भी व्यापक पूरी सृष्टि होगी। अरे अपना संसार होगा, जगत होगा, उससे भी व्यापक पूरा ब्रह्मांड। ऐसे हाँ ऐसे है वो तीनों चीजें इनका सूक्ष्म, व्यापक यानी महान और प्रत्यक आत्मशक्ति, ये तीनों चीज साथ साथ है। बुद्धि आत्मा, अब बुद्धि से बुद्धि आत्मा आया, इसका मतलब समष्टि का हिरण करता है, ठीक है। सर्व प्राणी बुद्धि नाम लिखा भी हुआ, सर्व प्राणियों का बुद्धि से प्रत्यक आत्मभूत आत्मा महान सर्वम महात्मात्, तो सभी प्राणियों का बुद्धि होने से जो हिरण्यगर्भ है या समष्टि बुद्धि है, वह बुद्धि से भी सूक्ष्म, महान और प्रत्यक भूत आत्मा से अव्यक्त आदि प्रथमम जातम हिरण्यगर्भम तत्वम बोधा बोधात्मकम महानात्मा बुद्धि परिचते। और क्रिया शक्ति से इसमें दो गुण होते हैं, ये जो महत तत्व होता है ना, यह हिरण के दो गुण होते हैं। क्या? दो शक्तियां होती है, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो क्रिया शक्ति से संपन्न होने के कारण ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति संपन्न होने के कारण वो बोधात्मक है, वो बुद्धि से परे है, ऐसा कहा जाता है। यानी व्यष्टि बुद्धि से समष्टि बुद्धि सूक्ष्म, महान और प्रत्यक आत्मा से, यह इसका भाष्य हो गया। अब इसमें कहीं कोई आपको समझ में नहीं आया है तो बताइए। समझ में आ रहा है लेकिन है तो हाँ, नहीं दोबारा बता देते हैं आपको, ये बता देते हैं क्योंकि यह कठिन है ही है। एक बार और देखो, इसका सारांश ये हुआ, देखिए और बाद में बात कर लेंगे, बाद में बात करेंगे। एक बार और आपको समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो कमी रहेगा बताइए। देखो, पहले बात तत्व मानिए या उस ईश्वर से मानिए, क्योंकि अलग अलग में अलग अलग बताया गया कौन कैसे बना। यह पंच महाभूत सबसे पहले बने, गर्भ से मानिए, सबसे पहले कौन बना? पंच महाभूत बने। आकाश, आकाश से बाद वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो यह पंच महाभूत जो बने, जो यह हमें दिखाई दे रहे हैं इस संसार में, यह वास्तव में वही नहीं है, यह पंचीकृत होकर के दिखाई दे रहे हैं। तो बिना मिलाए हुए अपंचीकृत जो महाभूत हैं, उन्हीं का जो सार है, जो कि जीव लेकर के जाता है, उसी को कहते हैं भूत सूक्ष्म। जब यह शरीर छोड़ करके जीव जाता है तो वह भूत सूक्ष्म, यानी ये पंच महाभूतों का जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर के जाते हैं, वही उनका क्या है? सार। सार का मतलब उनका निचोड़, वह लेकर के जाते हैं। जैसे जब अपने स्वर्ग लोक में या किसी लोक में जाते हैं तो वहां उसी जो आरंभक है, क्या? भूत सूक्ष्म, उसी से अपने शरीर का निर्माण है, ठीक है, उससे उनका शरीर का निर्माण। एक चीज हो गया। अब इसके बाद देखिए, यही चूंकि आरंभक मन के भी होते हैं, उन्हीं से मन बनता। कैसे? सभी जितने भी पंच महाभूत हैं, ठीक है, इनके सतोगुण से अलग अलग ज्ञानेंद्रिय बने। अरे अलग अलग सतोगुण से, क्योंकि सतोगुण सबका अलग अलग है। आकाश से श्रोत, वायु से त्वचा इंद्रिय, और अग्नि से नेत्र, जल से आपका रसना, और पृथ्वी से घ्राण इंद्रिय बनी, यह बनी, ठीक है। इसी प्रकार से कर्मेंद्रिय का भी समझ लो, नहीं तो अभी रह जाएगा। कर्मेंद्रिय जो बनी, पहले क्या है? इसमें शब्द आता है, वह कहाँ से निकलता है? वाक इंद्रिय से। तो शब्द किसका रूप है? किसका वह है विषय? आकाश का। तो आकाश से वाक इंद्रिय बनी, वाणी। आकाश से आपकी वाणी बनी, ठीक है, आकाश से वाणी बनी। वायु से, वायु का स्पर्श है, हाथ का काम क्या है? लेना देना, वह स्पर्श करता है वायु। तो वायु से क्या बनता है आपका? यह आपका हाथ बनता है, ठीक है। पैर गमन करता है, उसमें अग्नि चाहिए, बिना अग्नि के वो नहीं काम होता, तो अग्नि से पैर बनता है। जल से आपका उपस्थ, यानी
जन्नेन्द्रिय बनता है, उसमें मूत्र का त्याग होता है, वीर्य का त्याग होता है। और पृथ्वी तत्व जो है, पृथ्वी से क्या बनता है, आपका वायु यानी मलद्वार बनता है, उसमें पृथ्वी जैसे ही मल निकलता है। ठीक है, तो हर एक हाँ पंच अलग अलग महाभूतों से अलग अलग यह इंद्रियां बनी, यह उनके रजोगुण से बनी। और इसी पांचों महाभूतों के रजोगुण को जब मिला दिया गया, अभी यह पंचीकृत है, अभी पंचीकृत नहीं किया गया, तो उनको मिला करके उन्हीं से आपका पांचों प्राण बने। पांचों प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और जब सत्वगुण का जो पांचों को मिलाया गया तो उससे आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बना, अंतःकरण बन गया। ठीक है, और तमोगुण से आपका मिला करके यह सब आपका शरीर बना ढांचा। ठीक है, अब इतना समझने के बाद यही समझना है आपको कि इंद्रियां क्योंकि हमारी सबसे स्थूल हैं, इसीलिए उनसे किसी भी विषय को कोई ग्राह करेगा, कोई भी ग्राह करेगा जब उससे वह सूक्ष्म होगा। तो वह सूक्ष्म वस्तु जो होती है विषय, इनसे इसका मतलब सूक्ष्म है। और अभी आपका जल का उदाहरण, बर्फ का उदाहरण देकर के समझाया कि जो सूक्ष्म होता है वह व्यापक होता है, और वही फिर वो भी चला जाता है, भाप उड़ जाएगा तो क्या है, कुछ नहीं, यानी वही आत्मस्वरूप है, प्रत्यक आत्मस्वरूप है। तीनों चीज आ गया ना। तो वही यहाँ पर आप समझें कि विषय जो है इंद्रियों से क्या हो गए, सूक्ष्म, महान और प्रत्यक आत्मस्वरूप हो गए। अब इन विषयों से सूक्ष्म फिर मन हो गया, क्योंकि मन जो है यह भूत सूक्ष्म से बना, जो कि आरंभक हैं उसके बनने के, इसलिए वह विषयों से भी पहले बने और उससे श्रेष्ठ हैं और सूक्ष्म हैं और प्रत्यक आत्मस्वरूप है। मन से फिर बुद्धि क्रमशः चले जाइए, वही सूक्ष्म, महान और प्रत्यक आत्मस्वरूप। अब बुद्धि से फिर समष्टि बुद्धि यानी हिरण्यगर्भ, वह उससे सूक्ष्म, महान और प्रत्यक आत्मस्वरूप। इतना आपको इसमें समझाया। पहले इंद्रिय सबसे स्थूल, इंद्रिय से सूक्ष्म आपका विषय, विषय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से फिर आपका समष्टि बुद्धि। अब अगले मंत्र में बताएंगे सब समष्टि बुद्धि उसको कहते हैं, हिरण्यगर्भ भी मानते हैं, हिरण्यगर्भ वो भी मानते हैं उसको, आप हिरण्यगर्भ समझो। और उसके बाद जो है आपका उससे भी सूक्ष्म आएगा, अगले मंत्र में बताया जाएगा अव्यक्त, और अव्यक्त से भी सूक्ष्म आएगा परम। अब उसको अगले मंत्र बताते हैं, मंत्र पढ़ लेते हैं, हम भाष्य तो नहीं हो पाएगा। महतः परम परम व्यक्तः अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान् परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। महतत्व से यह जो मूल प्रकृति है या अव्यक्त है, वह सूक्ष्म है, महान है और प्रत्यक आत्मस्वरूप है। अव्यक्त से भी परे, अव्यक्त से भी परे का है, वही अव्यक्त से परे क्या है, वही पुरुष, परम पुरुष, सूक्ष्म, महान और प्रत्यक आत्मा स्वरूप। वही सूक्ष्म तत्व का परा हद है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, वही सबका उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, बस यही तक है। अब इसके बाद उसको बंद कर दीजिए आप, ये पूर्णमिदा कर रहे ओम, अभी रहने दो, ओम एक मिनट। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।